नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला। और हाँ, उस विषय का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन और विभाजन। आपने सही सुना। आज हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने कब्जे में लिया और फिर 1947 में भारत का विभाजन हुआ। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे दिलों में गहरे निशान छोड़ने वाली है। लेकिन जरा सोचो, अगर ब्रिटिश का मन नहीं बदलता तो क्या होता? क्या भारत आज भी एकजुट रहता, या फिर हम पाकिस्तान और भारत में बंटकर अलग अलग रास्तों पर चल रहे होते? तो चलिए हम 1947 तक की पूरी कहानी को समझते हैं, जहां पर राजनीतिक, इतिहास और बहुत सारे इमोशंस आपस में मिल जाते हैं। हमारी कहानी 1600 के आसपास शुरू होती है, जब अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा। अब यह कोई साधारण कदम नहीं था। यह तो था, आओ कुछ बर्तन बेचो मगर फिर बाद में सब कुछ ले जाओ। हाँ, वही तो था। इंग्लैंड में लोग समझ रहे थे भारत में बहुत सारी दौलत है, मसाले, कपास, सोना और ना जाने क्या क्या। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिशों का असली खेल तो कुछ और ही था। धीरे धीरे इन्हें समझ आया कि अगर इन भारतीयों को राज करने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अब हम आ गए हैं 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई। दोस्तों, इस लड़ाई में सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं बल्कि भारत की पूरी किस्मत बदलने वाली थी। प्लासी की लड़ाई ने तो अंग्रेजों को भारत की सत्ता सौंप दी। अब ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़े शहद के जार की जैसा था। सब कुछ मिली, बस उंगली डालो और खाओ। पर जैसे ही अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जैसे विभाजन और शासन। यह बहुत ही चतुराई से किया गया था। ब्रिटिश ने भारत में साम्राज्य फैलाने के साथ साथ यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को भी जड़ से हिला दिया। कभी कभी उनका यह मानना था कि अगर भारत को हर राज्य, धर्म और जाति में बांट दिया जाए, उनकी सत्ता मजबूत रहेगी। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, मतलब हर किसी को आपस में लड़ाकर रखा जाए तो ब्रिटिश सत्ता बरकरार रहेगी। अब आते हैं हम 20वीं सदी में, उस मोड़ पर जहां ब्रिटिश शासन का अंत दिखने लगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा और देश के हर गली, हर चौराहे पर एक ही आवाज थी, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार का मन नहीं था। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे और भी ज्यादा टुकड़ों में बांट दें ताकि हम कहीं से भी अपने पैर जमा सके। और इसी ने किया भारत की विभाजन की बुनियाद तैयार। अब 1940 के दशक में भारतीय नेताओं के बीच यह सवाल उठ रहा था कि कैसे इस देश को एकजुट रखा जाए। और तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की किस्मत को फिर से डिवाइड करने का प्लान किया। क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब विभाजन हुआ तो लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, यह विभाजन सिर्फ एक सीमा की रेखा खींचने का नाम नहीं था। यह था एक मजबूरी का फैसला, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में इतने संघर्ष पैदा कर दिए थे कि अंत में उन्हें यह समझ में आ गया कि अब यहाँ दो देशों को बना दिया जाए और फिर हमेशा के लिए छोड़ दें। इस विभाजन में लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना परिवार खो बैठे। लाखों लोग मर गए और वो दर्द जो उन लोगों ने सहा, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, 1947 में हुए विभाजन ने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे राजनीतिक और शक्ति का खेल इंसानी जिंदगी के साथ खेलता है। लेकिन फिर भी भारत के लोग उठ खड़े हुए। विभाजन के बावजूद उन्होंने यह दिखा दिया है कि अगर एकता हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे ब्रिटिश ने भारत में सत्ता बनाई और कैसे अंत में विभाजन हुआ। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह हमारे देश की राजनीति, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल देने वाली बात थी। आशा है कि इस वीडियो ने आपको इस गहरी और जटिल घटना को समझाने में मदद की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास इस बारे में कोई विचार या सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। अब अगले वीडियो में हम और भी कुछ दिलचस्प बातें करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।